गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप जी टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और लाइव देखेंगे कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो फाइनल लिस्ट मिलता है योजना का, उसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे किस तरह अपलोड किया जाता है, उसका फंड कैसे एलोकेट किया जाता है और फिर कैसे अप्रूवल किया जाता है। इस वीडियो में हम सभी 7 योजना को देखेंगे। कूप मरम्मति, नाली निर्माण, पीसीसी रोड, शोकपीट निर्माण, चबूतरा निर्माण, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स निर्माण और पुल निर्माण। इतने सारे को हम लाइव करके देखेंगे और फिर इसका फंड अलोकेट करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि आप पोर्टल पे लॉगिन कर लें। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूं, उसके बाद आपको जानकारी देते हैं कि आगे क्या कार्य करना पड़ेगा और किस रूप में करना पड़ेगा, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो और फिर आपको किसी से हेल्प ना लेनी पड़े। तो सबसे पहले स्विच यूनिट आइएगा लॉगिन करने के बाद, यहाँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट कीजिएगा और लास्ट में सबमिट बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे फिर आपको जाना होगा मेन्यू में पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको एक्टिविटी पूल पे जाना होगा, जो कि सजेशन के दाएं तरफ होगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे रजिस्टर एक्टिविटी पे आपको क्लिक कर देना। यहीं से रजिस्ट्रेशन होता है एक्टिविटी का। सबसे पहला होता है थीम को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो थीम सेलेक्ट करने से पहले मैं दिखा देता हूँ योजना जो एक्चुअल होता है। ये हमारा योजना है जो मुखिया के द्वारा, सचिव के द्वारा मिलता है पंचायत भवन से, ठीक है। ये फाइनल होता है, पारित होता है। पहले देखेंगे, हम चेक करेंगे। कूप मरम्मति निर्माण आपको हम डाल के दिखाते हैं पहला में। तो पहले देख लेते हैं कूप मरम्मति कौन सा पेज में है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर पेज में मिल गया। 7 नंबर वाला जो है बेलकुंडी में भीमदास का कूप मरम्मति, जो कि 45,000 का योजना है। इसको हम इंटर करके दिखाते हैं। तो सबसे मुझे थीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। थीम सेलेक्ट करने में सबको ध्यान देना होगा, पूरा पंचायत का योजना नोहित थीम में जाएगा। यहाँ फ्री है, आप कोई भी योजना जो संबंधित होगा योजना से आपको थीम लेना पड़ेगा। जैसे मेरा योजना है कूप मरम्मति का, तो पीने वाला पानी से संबंधित है, तो यहाँ पे हम लेंगे वाटर सफिशिएंट विलेज में, ठीक है। बाकी नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो उसी से संबंधित रखता है, तो वाटर सफिशिएंट लेंगे। अगर आपका कोई भी योजना होगा बच्चा से संबंधित, मतलब बच्चे के लिए आप कोई काम करना चाहते हैं अपने पंचायत में, तो किस में जाएगा, तो वो चला जाएगा योजना थीम 3 में चला जाएगा, जो कि जस्ट इसके ऊपर में है। इसी प्रकार से आपको योजना के अनुसार से ही सारे थीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई हेल्थ से संबंधित होगा तो 2 में जाएगा, गरीबी से संबंधित होगा तो 1 में जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो योजना किससे संबंध रखता है। अगर मान लिया जाए आपका कुछ बिल्डिंग बनाने वाला हो, 6 नंबर में जाएगा। अगर आप कुछ अपने विलेज को सिक्योर रखने के लिए कुछ अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो 7 नंबर में जाएगा। और विलेज विद गुड गवर्नेंस हो गया, मतलब नियम कानून से संबंधित, 8 में जाएगा। और महिला से संबंधित अगर कोई योजना आपके पंचायत में दिया गया है मुखिया जी के द्वारा, तो थीम 9 लेंगे। पहला काम ये होता है, सारा योजना इसी में सिमट जाएगा 9 थीम में। तो मेरा कूप मरम्मति का कार्य है, ये किस में जाएगा, वाटर सफिशिएंट विलेज, तो मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे अब एक्टिविटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस प्रकार की एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी लीजिएगा ऑपरेशन एंड, आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पे लिखिए OPE लिखिएगा, आ जाएगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग ऑब्लिक पिप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम। इसको लिख लीजिएगा या फिर देख लीजिए, सेलेक्ट कीजिए इसको। नीचे 2 फील्ड भर जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर और पब्लिक वर्क्स। आप यहाँ पे लिखिएगा योजना का पूरा नाम डिस्क्रिप्शन में, जो योजना आपको लिखा गया दिखा देते हैं हम कैसा लिखिएगा। जैसे बेलकुंडी में भीमदास का कूप मरम्मति, हूबहू हम यहाँ पे लिखेंगे, गांव का नाम पहले लिखेंगे, बेलकुंडी में भीमदास का कूप मरम्मति। याद रखिएगा कूप मरम्मति में गांव का नाम पहले दीजिएगा, क्योंकि गांव का नाम इंटर करने अलग से नहीं देगा। जैसा लिखा हुआ आपको वैसा यहाँ पे आप लिख दीजिए। लिख दिया हमने। अब नीचे जाएंगे PDI इंडिकेटर्स। आपको कुछ समझ में नहीं आता आप यहाँ पे नन कर दीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। नन कर दिए हमने। आगे जाएंगे, किसके लिए है एक्टिविटी, सबके लिए है। टारगेट किसको कर दें, सभी को कर दें, क्योंकि पानी सबको वहाँ पी सकते हैं। अब एक्टिविटी नेचर कैसा है, मेंटेनेंस का है, तो मेंटेनेंस ही लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है पैसा कौन दे रहा है, पंचायत दे रहा है, तो यस पे क्लिक है। अगर 9 पे रहता तो फ्लैक्सिप हो जाता और फिर 0 वाला एक्टिविटी हो जाता जो पहले कर चुके हैं। चलिए योजना कितने साल में ख़त्म करना है, कितने महीना में ख़त्म करना है, कितना दिन में, तो साल तो लगेगा नहीं, हम यहाँ पे महीना दे देते हैं, 4 से 5 महीने के बीच में रख देते हैं, चूँकि कूप मरम्मति का कार्य है तो ज़्यादा समय नहीं देते हैं। और कब से शुरू कीजिएगा, 2025 ले लेते हैं और मंथ भी ले लेते हैं अप्रैल हम। अब यहाँ देखेंगे एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी, मतलब कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है यहाँ पे। तो जनरल में कुछ डालिए जो आपका वहाँ होंगे। SC कैटेगरी अगर वहाँ एरिया है तो SC भी डाल सकते हैं, कुछ ST है डालिए, नहीं तो 0 कर दीजिए। नीचे है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, आपको लिखा होगा 45,000, देखिए यहाँ पे, अपने मन से नहीं डालना है। तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, 45,000 डाल रहे हैं। और ये एसेट है इमूवेबल, मतलब अचल है, एक ही जगह रहेगा। एसेट कैटेगरी क्या होगा, चौथा नंबर लीजिएगा वाटर सोर्सेस एंड स्ट्रक्चर।
अब नीचे आ जाएगा असेट सब कैटेगरी, सबसे लास्ट में लीजिएगा वेल आएगा, WELL, वेल का मतलब कुआं। इसी जगह पे आप डैम ले सकते हैं, हैंडपंप ले सकते हैं, बोरवेल ले सकते हैं, इस सब का मरम्मती का कार्य यहाँ पे आप कर सकते हैं, सब यहीं पे आता है, देख लीजिएगा। अमृत सरोवर हो गया, पंप हाउस हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, अंडरग्राउंड पाइप हो गया, सब यहीं पे मिल जाएगा। अभी हम कुआं ले रहे हैं तो वेल पे क्लिक करते हैं। अब नंबर पूछ रहा है कितना मरम्मती है, एक है तो 1 यूनिट डालेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 45,000। अगर 2 रहता तो 90,000 हो जाता, मेरा एक ही 45,000। सेव एंड फॉरवर्ड कीजिएगा, सेव मत कीजिएगा, सेव एंड फॉरवर्ड कीजिएगा, सीधा मैनेज प्लान में चला जाएगा ये। हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड फॉरवर्ड, एक एक्टिविटी ऐड कर दी हमने। इसी प्रकार से दूसरा एक्टिविटी हम ऐड करने जा रहे हैं। चलिए हम फिर से क्लिक करेंगे, कहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन सा एक्टिविटी हम इंटर करने जा रहे हैं। हम नाली निर्माण करेंगे, पहले ढूंढ लेते हैं नाली निर्माण कहाँ पे है। अब देखेंगे पहला नंबर में मदरसा से मजार शरीफ तक ढक्कन समेत नाली निर्माण दिख गया आपको 1 नंबर में। ये 2 लाख का योजना है, इसको हम एंट्री करते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, पहला थीम करेंगे। थीम मेरा क्या, नाली निर्माण है। नाली क्या काम क्या आता है, स्वच्छता से संबंधित रखता है ये, तो स्वच्छता से संबंधित जो भी थीम होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम थीम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो हमारे से संबंधित रखता है, इस योजना से संबंध रखता है, वो थीम होगा क्लीन एंड ग्रीन विलेज। क्लिक करेंगे यहाँ पे हम, तो कौन सा आएगा, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, थीम नंबर 5। आप देख लीजिए ऊपर नीचे करके मिल गया आपको क्लीन एंड ग्रीन विलेज, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी में आएगा ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट कीजिएगा, DR ये लिखिए, आ जाएगा आपको ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन। सैनिटेशन डिपार्टमेंट चला गया, पब्लिक वर्क है यहाँ पे। अब डिस्क्रिप्शन लिखना मतलब योजना का नाम लिखना। योजना का नाम क्या है, मदरसा से मजार शरीफ तक, हम लिख लेते हैं, आपको देख लीजिए, मदरसा से मजार शरीफ तक, फिर से देख लिए, ढक्कन समेत नाली निर्माण लिख लेते हैं हम, ढक्कन समेत नाली निर्माण। एकदम लाइव करके दिखा रहे हैं आपको, जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा लिख रहे हैं, ठीक है, जैसा लिखना है लिखिए, कुछ भी कट नहीं कर रहे हैं। अब आगे नीचे आ जाएगा PDI इंडिकेटर्स। PDI इंडिकेटर्स अगर आप लगता है सही है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नन पे क्लिक कर लीजिए। और किसके लिए है योजना, ये सभी के लिए है। पर्पस मेरा टारगेटेड क्या, सभी हैं। नया बनेगा ये, पैसा पंचायत देगा, कितना दिन में, महीना में बनाएंगे, यहाँ पे डालेंगे 4 से 5 महीना डाल दीजिए, लेकिन ये बड़ा योजना है तो इसको 10 महीना कर देते हैं। कब से शुरू किया, बजट 25 अप्रैल। अब टारगेट मेरे बेनिफिशियरी क्या क्या है, 130 में जनरल हो जाएंगे, 40 SC कैटेगरी, 0 डाल दिए। टोटल कॉस्ट कितना का था, देख लीजिए 2 लाख का था, अभी भी देख लीजिए आप 2 लाख लिखा हुआ, 2 लाख यहाँ हम डाल देंगे, 2 लाख डाल दिया। अब असेट पे क्लिक करेंगे, आउटपुट। एसेट यहाँ 2 प्रकार का होता है, चल अचल। चल को बोलते हैं मूवेबल, अचल हो जाएगा इमूवेबल। इमूवेबल पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे हम एसेट कैटेगरी पे। ये किस प्रकार का कैटेगरी है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब तरल पदार्थ को मैनेज कर रहे हैं, जो कचरा वगैरह बहता है उसको आगे बनाएंगे। अब यहाँ पे होगा ड्रेनेज चैनल, चैनल का मतलब नाली होता है, ड्रेनेज चैनल ले लीजिएगा। एसेट यूनिट कितना है, 1 बन रहा है, 1 नाली, 1 का कितना दाम है, रेट लगाया वहाँ पे कॉस्ट 2 लाख रुपया। किस जगह पे बन रहा है, यहाँ पे एरिया पे क्लिक करेंगे और जिस जगह पे बन रहा है देख लीजिए आप, ये कहाँ बन रहा है, खरगडीहा में बन रहा है। तो खरगडीहा पे दिख जाएगा आपको गाँव, रेवेन्यू विलेज है खरगडीहा। राइट एरो पे क्लिक कीजिएगा, राइट साइड में आ जाएगा, यूनिट कितना 1, यहाँ भी 1 डाल दीजिए और सेव कीजिएगा। इस पेज में सेव एंड फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है, सेव एंड फॉरवर्ड हम कर देते हैं। 2 एक्टिविटी हम रजिस्टर कर दिए। चलिए तीसरा एक्टिविटी हम रजिस्टर कर देते हैं, आपको देख लेते हैं। पेज नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं किसमें योजना है, ताकि आपको बढ़िया से हम बता सकें। नेक्स्ट कर लेते हैं, तीसरा पेज में हम। अब यहाँ पे देखेंगे शोक पीठ का निर्माण नहीं चाहिए हमको चाहिए क्या, PCC निर्माण चाहिए, जो कि देखिए 4 नंबर पेज में है। अब ये यहाँ एक्टिविटी करेंगे हम, रजिस्टर एक्टिविटी, PCC निर्माण कर रहे हैं। PCC किस में जाएगा, कौन सा थीम में जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज, 6 नंबर में जाएगा, क्योंकि सफाई को मतलब नहीं, रोड बना रहे हैं। एक्टिविटी क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। आप खुद सोचिए किस प्रकार का रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, थोड़ा ऊपर कीजिएगा, नीचे मिल जाएगा, टॉयलेट के थोड़ा नीचे, हाँ रोड मिल गया। अब यहाँ पे एक्टिविटी डालना है, मतलब योजना का नाम डालना है, योजना के जैसा लिखा हुआ वही डालना है आपको। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है पीपल पेड़ से भैरनथान तालाब तक PCC निर्माण, हम हूबहू यही लिख देते हैं, आप देखते जाइएगा। आपके सामने हम लिख रहे हैं, जैसा लिखा हुआ है पीपल पेड़ से भैरनथान, देख लेते फिर से एक बार की गलती ना हो जाए, पीपल पेड़ से भैरनथान तालाब तक, भैरनथान तालाब तक PCC निर्माण,
पीसीसी निर्माण। योजना गलती नहीं कीजिएगा लिखने में, चूँकि यही वहाँ प्रिंट होकर आता है योजना में नाम, तो हूबहू होना चाहिए। अब पीडीआई इंडिकेटर्स लिखिएगा यहाँ पे, नहीं समझ में आता है तो नन कर दीजिए, और ये सब में ऑल होगा, ऑल कर दीजिए आप। और नेचर क्या नया बनेगा, पंचायत पैसा दे रहा है, कब से बनाएंगे हम, कितना टाइम लगेगा, 10 महीना दे दिए, 2025 से बनाते हैं, अप्रैल दे देते हैं यहाँ पे। और बेनिफिशरी में क्या होगा, जनरल में यहाँ डाल देते हैं 200, एससी में 40 हो गया, एसटी नहीं है 0। टोटल कॉस्ट कितना है देख लीजिए, आप आपको बता चुके थे, फिर से दिखा देते। टोटल कॉस्ट है 1,60,000 रुपया। 5वें नंबर में देखिए 1,60,000 रुपया, तो यहाँ पे डालेंगे 1,60,000 और असेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इमूवेबल हो जाएगा, असेट कैटेगरी हो जाएगा मेरा रोड ब्रिज एंड कल्वर्ट्स। यहाँ पे आएंगे देखिएगा रोड सीसी होगा, रोड सीसी सीमेंट कंक्रीट मीटर में आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि लंबाई पूछेगा, 100 लंबाई कर दिए 1600 गुना करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। फिर एरिया में क्लिक करेंगे और कहाँ पे बन रहा है देखिए, ये खरगडीहा में बन रहा है, खरगडीहा विलेज ले लेंगे, वहाँ पे खोजेंगे हम, खरगडीहा ले लिया हमने, राइट एरो पे क्लिक किया, यूनिट ऑटोमेटिकली 1 यूनिट, ठीक है, नहीं लेकर डालना, फिर सेव करना है, सेव एंड फॉरवर्ड कर दीजिए। ये भी एक्टिविटी मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए एक एक्टिविटी और हम ले लेते हैं आपको, यहाँ पे हम ले ले रहे क्लीन एंड ग्रीन विलेज में, ठीक है, सोकपिट निर्माण करके देखते हैं हम लोग। ये जाएगा क्रिएशन सोकपिट निर्माण, देखिए मिल गया, क्रिएशन इतना लिखिएगा, सोकपिट आ जाएगा। यहाँ पे योजना का नाम डालिएगा, सोकपिट वाला क्या है देख लेते हैं हम, थोड़ा सा पेज इधर उधर करके, हाँ मिल गया, देखिए 10 नंबर में बेलकुंडी में 10 सोकपिट निर्माण, यही योजना हो गया। लिखेंगे बेलकुंडी में 10 सोकपिट निर्माण, बेलकुंडी में 10 सोकपिट निर्माण, बेलकुंडी में 10 सोकपिट निर्माण, ठीक है। पीडीआई इंडिकेटर डालिए, ये दोनों में ऑल करना होगा आपको, सभी को याद हो गया, इतना सारा बार हम लोग देख रहे हैं। नेचर क्या होगा, मेंटेनेंस अपग्रेडेशन न्यू, तो नया होगा। और समय कितना लगेगा, 10 बनाने में है तो 10 महीना दे देते हैं हम, 2025 से शुरू कर देते हैं, अप्रैल ले लेते हैं। और टारगेटेड कितना है, टोटल 10 बनेगा तो एक घर में मान लीजिए 5-10 फैमिली होगा जरूर परिवार, उसके अनुसार से देख लीजिए आप। यहाँ पे 100 ले लिए, चलिए 180 कर दिए, सॉरी फिर से चेंज कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं या 40 कर देते हैं, 100 हो गया। और टोटल कॉस्ट कितना हो गया, अब देख लीजिए 9,50,000, 9,50,000 रुपया है। आपको वहाँ इंटर कर दे, टोटल 10 का निकाल लिया गया है, एक का नहीं बोल रहा, 10 का बोल रहा है। डालने के बाद असेट पे क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह से इमूवेबल पे जाएंगे हम। असेट कैटेगरी होगा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फिर सब कैटेगरी चला जाएगा, सोकपिट आएगा, देखिए ऊपर में इंडिविजुअल सोकपिट दिख गया आपको, इंडिविजुअल बनाएंगे, कितना है 10 है, यहाँ पे हम कितना डालेंगे 10 डालेंगे, तो यहाँ पे 10 लिखिए और 10 से भागा दे दीजिए टोटल कॉस्ट को, तो यहाँ आएगा कितना 95,000 आना चाहिए, देख लीजिए आप, 10 से भाग दे दीजिएगा तो 95,000 एक का रेट आएगा, ठीक है। और यहाँ एरिया दीजिएगा, कहाँ बन रहा है ये, बेलकुंडी में बन रहा है, देख लीजिए एक बार आप, गड़बड़ नहीं करना है, बेलकुंडी में बन रहा है। बेलकुंडी सेलेक्ट करेंगे, राइट एरो पे क्लिक करेंगे, चला जाएगा। अब यूनिट 10 है, 10 भी बनेगा ना, तो टोटल यहाँ 10 दे देंगे, यहाँ 1 नहीं डालना, 10 डालना है, सेव पे क्लिक कर देंगे हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 है तो यहाँ पे 10 हम देंगे, 1 रहता तो 1 देते, और 1 रहता तो टोटल कॉस्ट 9,50,000 रहता। यहाँ सेव करेंगे, सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। चलिए ये भी एक्टिविटी मेरा कंप्लीट हो गया। आपके सामने हम यहाँ लाइव एंट्री करके दिखा दिए कि किस तरह से कौन सा योजना जाता है। अब चलिए हम एक और योजना आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का एक्टिविटी रजिस्टर करेंगे। थीम कौन सा हो जाएगा, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, और एक्टिविटी लेंगे, यहाँ पर हूबहू मिल जाएगा कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, देखिए दूसरा नंबर मिल गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्लिक कर लेंगे, पब्लिक वर्क लिखेंगे, जो योजना लिखा हुआ उसको हूबहू लिख देंगे, बेसिक स्कूल के प्रांगण में कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स निर्माण, यही हम यहाँ पे लिख देंगे, बेसिक स्कूल के प्रांगण में कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स निर्माण, ठीक है। उसके बाद पीडीआई इंडिकेटर लीजिए, रिमार्केबली फॉल ऑल कर देंगे, टारगेटेड ऑल होगा, नया बनेगा। टाइम दे दीजिए, यहाँ पे टाइम दे देते हैं हमें 7 महीना, 25 से शुरू करते हैं, अप्रैल से शुरू करते हैं। टारगेट बेनिफिशियरी क्या क्या होगा, 200 को लाभ मिलेगा। एसटी में कुछ कैटेगरी डाल देते हैं 60, एसटी नहीं है, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरा हो गया था 1 लाख रुपया।
तो यहाँ हम 1,00,000 रुपये डाल देते हैं और फिर असेट में क्लिक करेंगे, यानी कि पूंजी किस प्रकार के बताएंगे। ये अचल पूंजी है, इमूवेबल हो जाएगा। कैटेगरी क्या हो जाएगा, कम्युनिटी सैनिटेशन में जाएगा और सब कैटेगरी हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, वहाँ और ऑप्शन को नहीं मिलेगा, कम्युनिटी सैनिटेशन में जाएगा। यहाँ पे हूबहू मिल गया कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स CSC। कितना बन रहा है, एक बन रहा है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। फिर एरिया कहाँ पे बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, इसको सेलेक्ट करना है। देख लीजिए आप, ये बन रहा है खरगडीहा में। खरगडीहा पे क्लिक करेंगे, राइट एरो पे क्लिक करेंगे, कितना यूनिट बन रहा है, 1 यूनिट डालिए और सेव कीजिए। फिर सेव एंड फॉरवर्ड कीजिए। आपने देखा, आपके सामने लाइव एंट्री करके हम दिखा दिए। चलिए अब दिखा देते हैं कि कहाँ पे दिखेगा ये योजना। आप मैनेज प्लान पे क्लिक कीजिएगा, प्लान स्टेटस में पेंडिंग जाइए, गेट डेटा कीजिए और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पहले से कुछ एंट्री हुआ होगा, हमारा लिस्ट यहाँ नहीं दिखेगा। अगर यहाँ इस तरह से होता है कि आपने एंट्री किया, यहाँ पे नहीं दिखा, टोटल 27 एंट्री है और 2 पेज तक है, पहला पेज में नहीं दिखा, हम कोशिश करते दूसरा में देखने को, यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ गया, तो नीचे देखिएगा इंक्लूड एक्टिविटी यहाँ पे छुपा हुआ होगा, यहाँ पे दिख गया। सबसे लास्ट में देखिएगा हम इन्हें एंट्री किया है, कौन कौन एंट्री किया है, ये कॉम्प्लेक्स वाला भी और टोटल 5 एंट्री की हम टिक मार देते हैं। लास्ट है बेलकुंडी गाँव में भीमदास का कूप मरमती, एक ऊपर और जाएंगे हम, ये भी सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया 45,000 वाला कूप मरमती, पहला काम था। और नीचे क्लिक करेंगे इंक्लूड में, अगर मुझे सारा लेना हो तो सारा कर देते, हम इतना ही लेंगे, इंक्लूड कर लिए। और नीचे सेव जरूर करेंगे, सेव नहीं कीजिएगा तो फिर आपका वापस वहीं चला जाएगा। अब फिर से वहाँ जाना होगा देखने के लिए, पंचायत डेवलपमेंट प्लान में, मैनेज प्लान में मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हम प्लान पेंडिंग में जाएंगे, गेट डेटा और फिर मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। अब आपको दिखाएंगे पैसा कैसे इसमें अलॉट करते हैं। दूसरा पेज में जाएंगे, देखिए नीचे से आ गया 32, 31, 30, 29, 28। तो 28 से 32 तक मेरा योजना जो आपके सामने हमने चढ़ाया है, सबका रेट देखिए दिख रहा है, 45,000, 2,00,000, 1,60,000, 9,50,000, लेकिन फंड नहीं दिया है। तो फंड वाला बटन पे क्लिक करके फंड अलॉट करेंगे। पहले क्लिक कर लेते हैं, चलिए फंड अलॉट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3 सोर्स खुल गया पैसा जो लेंगे। तो कूप मरमती का है, कूप मरमती मतलब स्वच्छता आ गया, पानी वाला, पेयजल वाला। पेयजल किस में लेंगे, टाइड से, टाइड से ही पैसा लेना है आपको, दूसरा से नहीं लेना है। दूसरा से लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 45,000 हम डाल देते हैं, टाइड से ले रहे हैं, याद रखिएगा, अनटाइड से नहीं लेना है आपको। यहीं पे टाइड और अनटाइड का खेला होता है, अलोकेट कर देंगे। फिर नीचे देखिए योजना मेरा है नाली निर्माण। नाली निर्माण क्या है, स्वच्छता है, तो स्वच्छता किस में जाता है, टाइड में जाता है। तो इसका भी पैसा हम किससे लेंगे, टाइड से लेंगे। वहाँ अनटाइड भी दिखता है, अनटाइड से नहीं लेंगे, देख लीजिए। अगर टाइड ऊपर चला गया तो टाइड से लेंगे, हम अनटाइड से पैसा नहीं लेंगे क्योंकि स्वच्छता का है, ठीक है। नहीं हाथ गड़बड़ कर दीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, फिर आपको हटाना पड़ेगा, फिर से डालना पड़ेगा। तो ऐसा गलती ना करें, पहले आपको समझना होगा। स्वच्छता और पेयजल को टाइड से लेते थे, हम टाइड से ले लेते हैं। देख लीजिए टाइड ग्रांट है, नीचे अनटाइड और ऑन फंड है, हम टाइड ग्रांट से ले लेते हैं। 2,00,000 रुपये ऊपर देखिए लिख रहा है, आपको अलोकेट कर दीजिए। नीचे देखेंगे 1,60,000 रुपये क्या है, PCC निर्माण। PCC निर्माण देखिए यहाँ पे टाइड नहीं आया, सिर्फ अनटाइड और ऑन फंड आया, तो अनटाइड से लेंगे हम। देखिए आपको ना, टाइड यहाँ खुला ही नहीं, मतलब टाइड से पैसा नहीं ले सकते हैं, अनटाइड से ही लेंगे। तो अनटाइड का देखिए राइट साइड में जनरल में हम यहाँ पे 1,60,000 रुपये डाल देते हैं और अलोकेट कर देते हैं। नीचे आगे हम यहाँ देखेंगे सोकपीट निर्माण। सोकपीट है स्वच्छता वाला, तो स्वच्छता में फिर तीनों खुल जाएगा। देखिए अब पैसा किससे लेंगे, टाइड से, स्वच्छता आ जाता है टाइड में। तो यहाँ पे हम टाइड से लेंगे, जो कि ऊपर दिख रहा है। कितना रुपये लेना है, 9,50,000 रुपया, 9,50,000 रुपये लेंगे, अलोकेट कर देंगे। और फिर नीचे लेंगे 32 नंबर में, ये मेरा है सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का, ये स्वच्छता का है, ये भी स्वच्छता से लेंगे, यानी कि टाइड से लेंगे। तो तीनों ऑप्शन खुला, हमको टाइड से पैसा लेना है। तो टाइड का गए जनरल में, 1,00,000 रुपये यहाँ से हम डालेंगे और अलोकेट पे क्लिक कर देंगे। अलोकेट करने के बाद तुरंत आप सेव करेंगे, सेव ही करेंगे, दूसरा कहीं क्लिक नहीं करना है। ये यहाँ से डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब फिर जाके देख लेते हैं कि ये सेव हुआ कि नहीं। मैनेज प्लान में जाएंगे, प्लान पेंडिंग में जाएंगे, गेट डेटा करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और दूसरा नंबर पेज पे हम जाएंगे, क्योंकि मेरा जो डेटा एंट्री था दूसरा नंबर पेज पे था। अब देखिए सबका राइट साइड में यहाँ पे फंड एलोकेट हो चुका है। अब अगर इस तरह से सारे फंड आपको डाल देना होगा, जब पूरा पैसा डाल दीजिएगा आप सही से, तो लास्ट में क्या करना होगा आपको कि नीचे एक ऑप्शन होगा अपलोड फाइल का, देखिए लेफ्ट साइड में। आप एक बार योजना पूरा देख लीजिएगा कि कुछ छूट तो नहीं है, कंफर्म होने के लिए, ताकि फाइनल सबमिशन के लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और जो PDF फाइल है उसको अपलोड करना होगा। लास्ट में सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पे क्लिक करना होगा।
अप्रूवल पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत एरर आता है, एरर को पढ़िएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है। आपको दिखा देते हैं कि आप दूसरे का डेटा कैसे देख सकते हैं। दूसरे का डेटा देखने के लिए आपको लॉगिन करना होगा, रिपोर्ट में जाइए, प्लान में जाइए, प्लान पेंडिंग भी जा सकते हैं, अप्रूवल में जाइए, जिसका अप्रूव हो चुका है उसका डेटा हम देख सकते हैं। 2025-26 लीजिए, इसमें कैप्चर डालिए और गेट रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं, झारखंड क्लिक कर लेते हैं, 12 नंबर में 132 का अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे अपना ही जिला जाते हैं हम, गिरिडीह जिला, आप किसी का भी देख सकते हैं। गिरिडीह जिला ब्लॉक जाते हैं जमुआ, 6 नंबर पे क्लिक करते हैं और जितना का भी अप्रूवल हुआ होगा यहाँ सारा दिख जाएगा, तो किसी का भी डेटा हम देख सकते हैं। चलिए हम केंदुआ 3 नंबर पे क्लिक कर लेते हैं, व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड में होगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा फाइल का, हमको फाइल नहीं चाहिए, योजना देखना है कि कैसे डाले उन्होंने। तो चौथा नंबर पे जाएंगे हम लोग, देखिए फंडेड बाय पंचायत है, मतलब पंचायत वाला जो पैसा यहाँ दिखेगा। यहाँ पे योजना का नाम देखिए, पहला है क्या, थीम का नाम है, एक्टिविटी नाम है, योजना का नाम है, डिस्क्रिप्शन, तो आपको आराम से यहाँ देख सकते हैं। मान लिया जाए कूप मरम्मती नहीं समझ में आया तो नहीं, कूप मरम्मती किस में गया, थीम 4 में गया है। उस तरह से अगर आपको दूसरा योजना देखना है जो कि एंट्री आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ खोजिए कि उस तरह की योजना आप इन्होंने चढ़ाया है कि नहीं, चूँकि इनका अप्रूव हो चुका है। स्नान घर का देखिए यहाँ पे हो गया, स्नान घर चौथा थीम में गया है, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में गया है। इस तरह से दूसरे का योजना को खोज के आप अपने योजना में चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। आप दूसरे के जाके रिपोर्ट चेक कीजिएगा, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, इसमें और कुछ मिल जाता है, देखिए RCC रोड मिल गया है ना। और नीचे करते हैं हम लोग, नीचे देखते जाएंगे, चबूतरा निर्माण का भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं हम। थोड़ा सा नीचे देखिए, चबूतरा निर्माण किस में जाएगा, थीम 6 में जाएगा। और यहाँ एक्टिविटी नाम देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस अपग्रेडेशन कम्युनिटी हॉल सेंटर आना चाहिए। तो चबूतरा निर्माण का यहाँ से आपको बता दी, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। थीम 6 लेना है, कम्युनिटी नाम, एक्टिविटी नाम दिया हुआ है और फंड एलोकेट आप कर सकते हैं। इस तरह से सारे एक्टिविटी दूसरा का देख के आप अपने पंचायत में चढ़ा सकते हैं।